तो एनआईटी वारंगल थंबनेल देख लिया, आपको पता तो चल ही गया होगा कि यहाँ मेरिट लिस्ट जो है आ चुकी है। मेरिट लिस्ट बोलो या प्रोविजनल सेलेक्टेड कैंडिडेट लिस्ट बोलो, बात सेम ही है। देखो यहाँ पे अलॉट किया गया है, मैथ जिनको अलॉट किया है वो 23 बच्चे हैं यहाँ पे। आप अगर देखोगे तो यहाँ दिख जाएगा। आपको कैसे चेक करना है, तो आपको एप्लीकेशन नंबर मिला होगा जब आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा, तो उससे चेक कर लेना आपका नंबर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। अलॉटेड प्रोग्राम क्या अलॉट हुआ है वो देख सकते हो यहाँ पे। बट हम बात करने वाले हैं कि आगे प्रोसेस क्या करना है इन बच्चों को। यहाँ 2523 बच्चों का यहाँ आया है, ठीक है। तो 2 बच्चे जो हैं शायद वो पीडब्ल्यूडी के हैं या फिर क्या है, उसके बारे में पूरा आइडिया तो नहीं है, बट जितना आइडिया है वो मैं बता दूंगा इसमें, ठीक है। देखो जितने भी सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको क्या इंफॉर्मेशन दी है कि सीट एक्सेप्टेंस फीस 87,500 ये आपको फ़ी पेमेंट करनी पड़ेगी, जिसमें आपका 45,000 तो ट्यूशन फ़ीस है और अदर फीस में 42,500 रुपये है, ठीक है। टाइमिंग की बात कर लें तो 20 से लेकर यानी कल से लेकर 21 तारीख तक का आपके पास टाइम है। और इनका मेरिट लिस्ट काफ़ी लेट आया है, आ तो जाना 17 तारीख को था बट लेट आया है, इसलिए आपके पास शेड्यूल डेट जो है फ़ी पेमेंट के लिए वो भी इंक्रीज़ हुआ है। पोर्टल लिंक आपको दे दिया है, इस लिंक पे लॉगिन करके आपको फ़ी पेमेंट करनी है। और अदर डिटेल जो है इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन बोल लो या फिर वो जो भी है वो इस लिंक के द्वारा आपको चेक करना है, जो मैं अभी आपको दिखा दूंगा। वेबसाइट पे विज़िट करने को बोला है, सारी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट जो अपलोड करनी है वो सब लिस्ट जो है अभी आपको दिखाऊंगा मैं, ठीक है। जो आपको डॉक्यूमेंट ये सब अपलोड करनी है, अगर देखना चाहो तो दिखाता हूँ मैं। जस्ट अ सेकेंड, ये पीडीएफ खुल गया, जिसमें स्टेप 1 में आपको बोला है कि पहले आप लॉगिन करिए, यहाँ जाके फॉलो द फॉलोइंग स्टेप, जो भी स्टेप वहाँ पे लिखा हुआ है वो सब फॉलो करने को बोला है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे लॉगिन करने का ऑप्शन दिख रहा है, ऐसे लॉगिन कर लेना। वहाँ जाके ये तो रजिस्टर करने को बोल रहा है, रजिस्टर तो ऑलरेडी कर रखा होगा आपने, लॉगिन कर लेना डायरेक्ट। ये ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दे दी थी ना मैंने इसकी, तो अरे ये तो लग रहा है प्रोग्राम अब, ये देखो एप्लीकेशन वेरीफाइड करके आ रहा है ना, तो वेरिफिकेशन भी होगा यहाँ पे आपको। आप ये चीज़ पढ़ लेना, ठीक है, इस पीडीएफ में जो भी इंफॉर्मेशन दे रखा है, ठीक है। ये बाकी ये तो शायद रजिस्ट्रेशन का है, बाकी जो मेन है वो मैं दिखाता हूँ। जो ऊपर वाला लिंक था, जो मेन था वो मैं दिखाने वाला हूँ, जो रेड कलर में था। देखो जितने भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, ठीक है, द पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैव टू रिपोर्ट 9 AM, ठीक है, सुबह के 9 बजे अगस्त 21 को 26 मतलब 2026 मतलब 2000 टेंटेटिव शेड्यूल एट एकेडमिक सेशन फॉर पीडब्ल्यूडी फिजिकल वेरिफिकेशन बाय इंस्टीट्यूट मेडिकल बोर्ड के द्वारा होगा आपका। तो पीडब्ल्यूडी के लिए तो नोटिफिकेशन आ रखी है, उनको वहाँ जाना है। साथ ही साथ अगर आपको अलॉट हो गया है तो फ़ी पेमेंट कर देना है यार। ये देखो डेट की बात करें राउंड 1 में तो 20 से लेकर 21 तारीख तक का टाइम है आपके पास, जो कि ऑनलाइन होने वाला है राउंड 1 में जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। उसी तरह आप देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है, उसके लिए भी जो डेट है 20 से लेकर 21 तारीख ही है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी वही टाइम है। राउंड 2 की बात करें तो वो कब होगा, तो 24 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। लिस्ट कब आएगी, तो वो भी 24 तारीख को आ जानी चाहिए, ठीक है, आ जाएगी, मैं अपडेट दे दूंगा आपको, ठीक है। अभी जो मेन है उस पर चलते हैं। बाकी आप देखना चाहो ओरिएंटेशन 22 तारीख को है और 24 तारीख से आपका क्लासेज स्टार्ट है। और फिज़िकल रिपोर्टिंग के लिए अभी डेट नहीं आया, वैसे तो 21 तारीख बोल रखा है इन लोगों ने, तो आ चुका है, मतलब डेट 21 तारीख ही है फिज़िकल रिपोर्टिंग का। बट आपको विज़िट करते रहना है क्योंकि ये टेंटेटिव है, ठीक है, इसलिए विज़िट करते रहना है वेबसाइट पे। ये पोर्टल है, इस पर 21 तारीख या 21 तारीख से पहले आपको फ़ी पेमेंट कर देनी है। कितनी करनी है ऑलरेडी वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था मैंने। लॉगिन करना है, जितने भी प्रोफाइल में जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, अभी मैं डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी दिखा दूंगा जो आपको अपलोड करनी है वहाँ, ठीक है, वो सब अपलोड करना है और ओरिजिनल, ठीक है। और कोई भी फेक वेक मत कर देना वरना कैंसिल हो जाएगा आपका एडमिशन। फिज़िकल रिपोर्टिंग करनी है जो कि इन पर्सन ही होगा,
रिपोर्ट करनी पड़ेगी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ। आपके पास जाना पड़ेगा फाइनल वेरिफिकेशन के लिए, सबमिट करना पड़ेगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो भी इंस्टीट्यूट के। जैसे ही वेरीफाई हो जाओगे आपका एडमिशन हो जाएगा। वरना दिक्कत क्या होगी, अगर फिजिकल रिपोर्टिंग में आपका ये पोर्टल का जो भी वेबसाइट पोर्टल पे आपने फ़ी पेमेंट किया, अगर नहीं कर पाए या फिर कोई मिसमैच हो गया, डिटेल गलत हो गई, ठीक है, तो रिजेक्ट किए जा सकते हो। ठीक है, आपको प्रोफाइल जो है उसे डाउनलोड कर लेना है। प्रोफाइल मतलब कि जब आप फ़ी पेमेंट वगैरह करोगे, डॉक्यूमेंट अपलोड वगैरह करोगे ना, तो वेरीफाइड करके आएगा कुछ, ठीक है। कंफर्मेशन बोल लो फ़ी पेमेंट का, तो कंफर्मेशन आ जाएगा। वो सब डाउनलोड करके सब प्रिंट आउट करवा लेना, और वो सब भी लेके जाना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और फ़ोटोकॉपी के साथ, ठीक है। और कोई क्वेरी अगर रेज़ हो गई वहाँ, मान लीजिए वहाँ आपने फ़ी पेमेंट किया और डॉक्यूमेंट अपलोड किया, तो वहाँ इन प्रोसेस चला जाएगा। इन प्रोसेस में क्या होता है कि आपका वो वेरीफ़ाई करेंगे, ठीक है, वो वेरीफ़ाई करेंगे, देखेंगे सब डॉक्यूमेंट वगैरह। अगर कोई प्रॉब्लम उन्हें दिखेगा कि इस डॉक्यूमेंट में ये प्रॉब्लम है, तो वो क्वेरी रेज़ कर देंगे, ठीक है। आपको वो चीज़ पढ़ना पड़ेगा वहाँ पे। तो इसीलिए वेबसाइट को विज़िट करते रहना, सिर्फ वेबसाइट को नहीं, उस डैशबोर्ड को, जो आपके प्रोफाइल डैशबोर्ड है उसको, क्योंकि वहीं पे आपका क्वेरी रेज़ का ऑप्शन दिखेगा कि क्वेरी रेज़ हुई है या नहीं हुई है। जो भी क्वेरी रेज़ में जो भी प्रॉब्लम लिखा होगा उसको आप रिज़ॉल्व कर देना। वो आपको बोलेंगे यहाँ अपलोड करो या मेल करो, जो भी लिखा है वो सब क्वेरी में पढ़ लेना ध्यान से, ठीक है। री अपलोड का ऑप्शन आएगा, जो भी आएगा कर लेना। मतलब क्वेरी रेज़ होने का ऑप्शन मत आने देना पहली बार में, बिल्कुल सही से करना। जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड है वो सब बिल्कुल ध्यान से करना। कि पहले डॉक्यूमेंट लिस्ट भी दिखा देता हूँ अभी मैं आपको। बाकी क्वेरी रेज़ का ऑप्शन मत लाने देना, वरना इनएलिजिबल हो जाओगे आप, ठीक है। अगर क्वेरी रेज़ आया तो आप उसको फुलफ़िल कर देना जो भी प्रॉब्लम आ रही है, वरना रिजेक्ट किए जा सकते हो आप लोग। तो वेबसाइट विज़िट करते रहना, वेबसाइट नहीं, आपका डैशबोर्ड, वेबसाइट में जो आपका लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड है उसको, और वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन के लिए विज़िट करते रहना। अगर आपने यहाँ फ़ी पेमेंट कर दिया तो, क्योंकि अब तो फिक्स ही हो गया, अब इतने सारे वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है अलग अलग कॉलेज की, आपने तो फिक्स कर ही लिया। तो एक कॉलेज की वेबसाइट, अपनी कॉलेज की वेबसाइट को डेली विज़िट करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, फॉलो कर सकते हो। फ़ीस स्ट्रक्चर दे सकते हो, अदर फीस देना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है यहाँ पे, ठीक है। फ़ी पेमेंट में यहाँ पे दे रखा है अदर फ़ी मैंडेटरी है। ट्यूशन फ़ीस जो है SC ST PWD कैंडिडेट का नहीं लगता, यहाँ पे बता दिया है। तो उनको कितना फ़ी पेमेंट करना है और बाकियों को कितना करना है। OBC एनसीएल जिनका इनका कम है, अभी तो फुली ले लिया जाएगा आपसे, देखते हैं। और फ़ी डिटेल यहाँ पे देख सकते हो, जो कि वन टाइम लिया जाता है, एडमिशन के टाइम पे लिया जाता है, उसके बाद किसी भी ईयर में नहीं लिया जाता। ये 30,000 एक्स्ट्रा आपके फर्स्ट ईयर में लगेंगे बस, जिसमें जो डिटेल है वो सब देख सकते हो आप। इसके बाद जो अदर फ़ी डिटेल है, जो यहाँ पे 12,500 है, उसकी डिटेल दे रखी है यहाँ पे। और डिटेल जो है वन टाइम फ़ी पेमेंट 30,000, और ये दोनों मिला के आपके 42,500 हो रहे हैं, जो आपको यहाँ दिख रहे होंगे। जो फ़ी पेमेंट करना था 42,500, अदर फीस उसका टोटल। ऑलराइट, तो इतना तो समझ आ गया होगा आपको। बाकी सेकेंड ईयर से 12,500 ही लगेगा बस आपका, वो 30,000 जो वन टाइम है वो नहीं लगने वाला। और साथ ही साथ 2500 और 200 रुपये जो है वो पोस्टल चार्ज वगैरह जो भी है फाइनल ईयर में लिया जाता है वो सब, ठीक है। और एग्जैक्ट डेट जो है उसी डेट पे फिज़िकल रिपोर्टिंग के लिए जाना है आपको, और वेबसाइट विजिट करते रहना एग्जैक्ट डेट के लिए। अगर कुछ भी चेंजेस हुआ तो, अभी तो 21 लिखा हुआ है इन लोगों ने, 21 ही था ना, कहाँ गया, 21 लिखा हुआ था। बाकी मेल वगैरह चेक करो, सब चीज़ डैशबोर्ड वगैरह वेबसाइट वगैरह अपने लेवल पे भी रीचेक करना ज़रूर, ठीक है। क्योंकि जो लिखा है वही मैं दिखा सकता हूँ, अभी हो सकता है चेंजेस हो जाए, क्योंकि ये PDF है, PDF में तो चेंज नहीं करेंगे ये लोग, वो वेबसाइट पे अपडेट देंगे। तो वेबसाइट विज़िट करते रहना, अभी टाइम भी है, ठीक है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट जो लिस्ट है जो आपको अपलोड करनी है, रिफ़ंड के बारे में पढ़ लेना, यहाँ पे पॉज करके आराम से पढ़ लेना। रिफ़ंड अगर आप लेना चाहते हो तो कैसे मिलेगा, बाकी जो डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है वो सब देख लेते हैं। तो NCT का स्कोर कार्ड आपको करना पड़ेगा फर्स्ट, ठीक है। सेकंड हो जाएगा आपका SSC, यानी कि 10th का मार्कशीट हो गया आपका, ठीक है, मार्कशीट या सर्टिफिकेट जो भी है। और इंटरमीडिएट यानी 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों, ठीक है। और 12th की बात करें तो
12th का आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट टीसी हो गया आपका, या कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट बोलो उसे, ओरिजिनल, ठीक है। ओरिजिनल आपको जो है सबमिट करना है कहाँ, टाइम ऑफ फिज़िकल रिपोर्टिंग के टाइम पे, फिज़िकल रिपोर्टिंग के टाइम पे। और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, ये भी अपलोड करना पड़ेगा, और साथ ही साथ ओरिजिनल जो है आपको सबमिट करना पड़ेगा कहाँ, फिज़िकल रिपोर्टिंग के टाइम पे। ओबीसी एनसीएल, ठीक है। डेट की बात करें तो 1 अप्रैल 2026 से पहले का ना हो, बाद का हो, ठीक है, या तो उस डेट का हो या इसके बाद का हो, ठीक है। ऑन या और आफ्टर लिखा हुआ है यहाँ पे। ओबीसी एनसीएल, इसी तरह AWS हो गया, ठीक है। और SC ST का तो कोई डेट नहीं होता, कैटेगरी जीरोक्स कॉपी आपको को फोटो कॉपी बेसिकली आपको वहाँ जमा करनी पड़ेगी। और AWS की भी बारे में बता दिया मैंने। ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल आपको सबमिट करना पड़ेगा कहाँ पे, फिज़िकल रिपोर्टिंग के टाइम पे। और SC ST का जीरोक्स मतलब फ़ोटो कॉपी भी चल जाएगा उनका, तो बाकी ओरिजिनल भी लेके जाना अगर होगा तो, होना तो चाहिए। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ओरिजिनल, ठीक है। ओरिजिनल मतलब कि इसको फिलअप करवाना, स्टैम्प वगैरह जो भी लगता है, सर्टिफिकेट जो भी लगता है, ये यहाँ पे नीचे अटैच कर रखा है इन लोगों ने। और अपार आईडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अपार आईडी अगर आपको नहीं मिल रही तो अपने 12th के टीचर से कांटेक्ट करो। वो डिजिट होता है कुछ, ABC ID करके कुछ होती है, वो लिख लेना। बाकी कॉलेजेस के पास होगा, बाकी आपके पास भी होगा, सबके पास होगा, वो डेटा फैस हो जाएगा। वरना डिजी लॉकर पे होगा तो ले लेना। बाकी मुझे उतना आइडिया नहीं है डिजी लॉकर पे है या नहीं है, बाकी मैं चेक करूँगा। एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है मैंने, कहाँ से मिलेगा, वो काफ़ी पहले बनाया था, तो उसमें रिसर्च किया था मैंने। बाकी मेरा तो मुझे जहाँ तक याद है अपार आईडी मैंने कांटेक्ट किया था, तो जो स्कूल 12th में स्कूल के जो टीचर हैं वो उनसे ही मिल गया था, ठीक है। मिल जाता है, आराम से मिल जाता है, कोई आईडी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी इसमें। ऑलराइट, तो ये इन्फॉर्मेशन देनी थी। लिस्ट वगैरह आप लोगों ने देख लिया, तो जो PDF था ये रेड वाला इंक जो रेड कलर में लिख रखा है, इससे डाउनलोड किया था। ये लिस्ट है आपकी। तो NIT वारंगल की फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ चुकी है, तो इसका अपडेट सबको दे देना, शेयर कर देना जहाँ तक कर सको। आपको पता हो कि इसने भी अप्लाई किया था, इसको भी कर देना, दोस्तों को भी, ताकि उनको भी पता लग सके। क्योंकि यहाँ नाम तो नहीं है कि जो आप देख के बता दो, एप्लीकेशन नंबर है, ताकि वो चेक कर सके। ऑलराइट, धन्यवाद।